नवरात्रि अनुष्ठान का आज चौथा दिन, चौथी संध्या है। इस नवरात्रि काल में हम लोग रामचरितमानस के 4 घाट की चर्चा कर रहे हैं। अभी हमने योग घाट की चर्चा की, आज अगले घाट की चर्चा करेंगे जो भगवान शिव और पार्वती का है। तुलसीदास जी महाराज ने जगह जगह कहा है, विनय पत्रिका में तो अनेक पद रचे हैं, शिव की स्तुतियाँ रची है। शंभु प्रसाद सुमति या फुलही रामचरितमानस कवि तुलसी। शंभु प्रसाद से यानी भगवान शिव की कृपा से, प्रसाद से रामचरितमानस की कविता संत तुलसीदास ने रची। सपने में भी और सत्य में भी मुझ पर गौरी का प्रभाव हो तो मैं यह रचना कर पाऊँ। भगवान शिव और माता पार्वती का यह प्रसंग तुलसीदास जी ने संक्षेप में कई प्रसंग में वर्णन किया। सुंदरकांड में जैसे उन्होंने लिखा है कि भगवान शिव कहते हैं, हे उमा, मैं अपना अनुभव कहता हूँ कि सत्य हरि भजन ही है, ब्रह्म ही है, बाकी सब जगत मिथ्या है। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, यह दोहा रामचरितमानस में आता। उमा कहूँ अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। काकभुसुंडी प्रकरण में गोस्वामी जी लिखते हैं कि गरुड़ जी जब भटके नारद जी के पास गए, ब्रह्मा जी के पास गए, शिव भगवान के पास गए। भगवान शिव बोलते हैं, मैं जा रहा था अगस्त ऋषि के पास, तुम गई थी कैलाश, तब रास्ते में गरुड़ जी मिले, तो मैंने गरुड़ जी को काकभुसुंडी के पास भेज दिया था, क्योंकि काकभुसुंडी को भगवान शिव ने ही कथा सुनाई है, राम कथा। कई रामायण में शिव पार्वती संवाद है। कम्मन रामायण तो तमिल में है, राजा भोजकृत रामायण है, बहुत सारे रामायण हैं, अध्यात्म रामायण है, सब में इस शिव पार्वती संवाद की चर्चा है। शिव पार्वती रामायण में भी है, पर तुलसीदास जी की रामायण में 90 रामायण का सार है। शिव पार्वती संवाद में जगह जगह कहते हैं, जैसे एक कथा है, एक बार पार्वती जी ने कहा, भगवान आप मुंडों की माला क्यों धारण करते हैं? तो भगवान शिव ने कहा, ये सब तुम्हारे ही मुंड हैं, तुम्हारे प्रेम के कारण धारण कर लेते हैं। तुम शरीर त्याग देती हो, फिर पैदा होती हो, फिर विवाह करते हैं, तुम्हारा मुंड लेकर हम धारण कर लेते हैं। पार्वती ने कहा, हम इतनी बार पैदा हुए, आप कभी पैदा नहीं हुए। भगवान शिव ने कहा, न हमारा जन्म होता है, न हम कभी मरते हैं, हमें अमर तत्व का ज्ञान है। पार्वती जी बोली, आप ये सब रहस्य अमर कथा की हमें कभी बताया नहीं। भगवान बोले, तुमने कभी जिज्ञासा नहीं की, पूछा नहीं, इसलिए नहीं बताया। पर पार्वती के कहने पर भगवान ने कहा, अच्छा चलो हम तुम्हें बताते हैं। तो भगवान शिव ने अमर कथा यानी राम कथा सुनाई, तत्व ज्ञान प्रदायिनी कथा सुनाई, ज्ञान का बोध कराने वाली कथा सुनाई। कथा सुनाने से पहले भगवान ने कहा, इस कथा को सुनने के लिए सभी अधिकारी नहीं हैं, इसलिए आग लगाकर आसपास के सभी चीज़ों को जला दिया। स्फटिक के शिला पर ध्यान मग्न होकर उन्होंने पार्वती माता को यह कथा सुनाई। शर्त यही थी कि बीच बीच में आप हाँ हाँ करते रहेंगे। पार्वती ने कहा, ठीक है। तो शिव पार्वती के बीच जो संवाद हुआ, यह ज्ञान का घाट है। पुराण में इस अमर कथा के बारे में यह वर्णित है कि भगवान शिव ने पार्वती को तत्व ज्ञान की बात बताई। यह संवाद अमरनाथ में चला, इसलिए उस गुफा का नाम हो गया अमरनाथ गुफा। ध्यान में कथा सुनाते गए, पार्वती जी सुनती रही, पर बीच में पार्वती जी सो गई, और पार्वती जी सो गई पर कथा चलती रही, क्योंकि एक लीलासुक यानी तोता इसको सुन रहा था और वह हूँ हूँ कर रहा था। थोड़ी देर बाद कथा खत्म हो गई, शिव जी ने आंखें खोली और देखा पार्वती जी तो सो रही है। तो यह हूँ हूँ कौन कर रहा था? इसी बीच पार्वती जी की नींद उठी। वो पूछे, अरे आगे क्या हुआ महाराज? शिव जी ने कहा, फिर कथा कौन सुन गया पूरी? भोले बाबा ने देखा तो कथा कोई सुख सुन रहा था। फिर वो सुख तो अधिकारी नहीं था, अनाधिकारी था। तत्व ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान है, सभी लोग इसके अधिकारी नहीं है। परमेश्वर का, नारायण का कई रूप है, एक राम सब जगत पसारा, एक राम सबसे न्यारा। कबीरदास कहते हैं, जो सारे जग में व्याप्त है और जगत के पार भी है, उसका तत्व ज्ञान बता रहे हैं भगवान शिव। शिव ने पीछा किया तोता का, वह भागा, पीछे पीछे भगवान शिव सुख जाकर व्यास मुनि की पत्नी के मुख में सूक्ष्म रूप से प्रवेश कर छुप गए। भगवान शिव और पार्वती एक दूसरे को देखकर हंसे, अरे जब इसने अमर कथा सुन ली तो यह अमर हो गया।
उन्होंने उसको आशीर्वाद भी दिया और वह शुक्र तत्वज्ञानी हो गया। वही शुक्र व्यास की पत्नी के गर्भ से 12 साल बाद पैदा हुए और शुक्रदेव मुनि कहलाए।